अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ डायरीज़ इन दुबई। और ये पीछे आपको जो बादल नज़र आ रहे थे, इनके पीछे सूरज भी छुपा हुआ था और कोई फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि इन्होंने बरसना ही नहीं था, जितने मर्ज़ी गहरे बादल आ जाते। और यहाँ पे चल रहा था गाड़ी में मैच, जिसकी आवाज़ आपको आ रही थी पीछे से बस वही देखा जा रहा था साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान का मैच था, इसलिए उसको हम लोग मिस तो कर नहीं सकते थे। तो हस्बैंड देख रहे थे, मैं तो खैर नहीं देख रही थी उसको। और यहाँ पर हम लोगों को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी थी क्योंकि रोड पर एक्सीडेंट हुआ था और बाइक डिलीवरी वाले थे जिनको कोई कार हिट करके भाग गई थी और उनके हाथ पर काफ़ी चोट लगी थी। और ये आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा कि उनके हाथ से कितना ब्लड निकल रहा है। और वह गाड़ी उन्हें हिट करके भाग गई, वहाँ पे खड़ी भी नहीं हुई इनके लिए, ना कोई पुलिस को फ़ोन ना कोई एम्बुलेंस को फ़ोन। वो बाइक वाले कोई ईरानी थे, उन्होंने हमें सिग्नल दिया तो हम लोग खड़े हो गए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पुलिस को कॉल की, फिर पुलिस आई और साथ ही पुलिस की एम्बुलेंस भी आई और उनको लेके गई। उनके हाथ पर काफ़ी गहरा कट, यहाँ पर कैमरास नहीं थे जिसकी वजह से उस गाड़ी को ट्रैक किया जा सके। लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते किसी को भी हिट करने से पहले कि किसी को ज़्यादा भी लग सकती है, और उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं कि अगर आपसे लग गई है तो कम से कम उसको हॉस्पिटल तक तो लेके जाएं आप। एनीवेज़ यहाँ पर हम लोग जा रहे थे मॉल की तरफ। रोड पर बिल्कुल भी रश नहीं था आज। मॉल में हमें कोई ख़ास काम तो नहीं था, लेकिन हस्बैंड को सिर्फ बैंक का काम था तो उसके लिए हम लोग गए थे। और ये है कारफोर। मैं कारफोर में हमेशा चली जाती हूँ, चाहे मुझे कुछ लेना हो तो चाहे कुछ ना लेना हो। ये कारफोर मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पर घूमना फिरना कारफोर के अंदर। और यहाँ पर उन्होंने की हुई थी 25 दिसंबर की तैयारी, क्रिसमस की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। हर मॉल में कुछ ना कुछ उन्होंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है, कहीं पर कम है अभी, कहीं पर ज़्यादा है। और ये तो चीज़ें थी जो कि लोगों के बाय करने वाली थी, जिससे उन्होंने अपने घर क्रिसमस के लिए डेकोर करने थे, उनकी चीज़ें पड़ी हुई थी है। यहाँ पर डिफरेंट कलर्स की लाइट्स थी जो डेकोर करने के लिए थी घर में। और बहुत सारे फ्लावर्स भी नज़र आ रहे होंगे और ये बॉल्स भी नज़र आ रही होंगी। ये बॉल्स मेरे ख्याल जो क्रिसमस ट्री है उस पर लगाते हैं, तो उसके लिए थी शायद ये बॉल्स। मुझे कोई इतना आइडिया तो नहीं, वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये छोटे छोटे टॉयज़ रखे थे और इन चीज़ों के रेट्स काफ़ी कम थे। और यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स पड़ी हुई थी और कुछ बिस्किट के बॉक्सेस पड़े हुए थे। और ये कैलेंडर था जो कि उन्होंने कपड़े के ऊपर ही पूरा बनाया हुआ था और उसके ऊपर एक टॉय की शेप दे दी हुई थी, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये भी उन्होंने 2-3 जगहों पे स्मॉल ट्रीज़ बना के उनके ऊपर लाइट्स लगाई हुई हैं, ये नज़र आ रहे होंगे आपको वीडियो में। अभी कोई बड़े वाला ट्री नहीं यहाँ पे मैंने देखा, वो जब 25 दिसंबर आएगी तो उसके करीब करीब जाकर एक बड़ा सा ट्री हर मॉल के अंदर वो बना के यहाँ पर डेकोर करेंगे। और यहाँ पे भी उन्होंने टॉयज़ ही लगाए हुए थे, सॉफ्ट टॉयज़ थे ये सारे। बच्चों का तो बस नहीं चल रहा था कि उनको उठा कर ले जाएं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा चीज़ें ये अट्रैक्ट करती हैं, टॉयज़ वगैरह या चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें बच्चों को। और ये फिर कलरफुल लाइट्स ही थी जो कि ट्री के नीचे ही उन्होंने रखी हुई थी ताकि पता चल जाए कि ये ट्रीज़ पे ही लगाने के लिए हैं। और ये है सेंटा क्लॉज जो कि 25 दिसंबर को ही गिफ्ट्स के साथ निकलेंगे बाहर। वैसे ये छुपे ही रहेंगे, उससे पहले नहीं निकलेंगे ये बाहर। ये देखें ज़रा, छोटे से ग्लासेस इसको लगाए हुए थे। और यहाँ पे घूमते फिरते मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि बैंक ऊपर था, काम भी बैंक में ही था। तो फिर मैं ऊपर चली गई, मैंने सोचा मैं यहाँ से भी थोड़ा शूट करूँ, क्योंकि ऊपर बहुत काम आना होता है। हमेशा हम नीचे से घूम फिर के तो ऊपर चले जाते हैं, और मैंने सोचा मैं चलो ऊपर ही चलती हूँ आज। तो ये सारे ब्रांड्स थे ऊपर, ये काफ़ी हाई फाई ब्रांड्स थे। इन ब्रांड्स को सिर्फ आप दूर से देखे और इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर थी ये एक फ़िश, और इसको देख के मुझे कार्टून्स याद आ गए अपने बचपन के। वो एक ईमो फ़िश वाले कार्टून होते थे ना, तो वो बड़ी क्यूट सी फ़िश थी, वो भी इसी कलर में थी, मल्टी से कलर में, रेड कलर में, ब्लू कलर में। तो वो बड़ी मज़े की लगती थी। वो कार्टून्स हमने बहुत देखे हुए हैं।
ऊपर से एक शॉट ले रही थी और नीचे हॉलिस्टर नज़र आ रहा था और लेफ़्ट साइड पे टिफ़नी एंड को भी था। ये फ़िश मुझे ना रिबोट की तरह की लग रही थी क्योंकि इसकी शेप ही उन्होंने ऐसे बनाई थी, जब वो अपनी साइड चेंज करती थी तो उसके पीसेस हो जाते थे। और यहाँ पर ये जो ड्रेसेस आपको नज़र आ रहे हैं, मुझे इनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई रूहों ने पहनने हो ये ड्रेसेस। वाइट कलर के गाउन्स थे और कुछ शर्ट्स थी, कुछ फ्रॉक्स थे, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे सब ऊपर से गुजर रहा था कि ये इतना वाइट कलर क्यों इन्होंने बनाया हुआ है। वाइट था और ब्लैक तो बहुत कम कम था और कुछ और शेड्स तो है ही नहीं थे यहाँ पर, सिर्फ वाइट ही था ज़्यादा। चले आगे चलते हैं क्योंकि अब ज़्यादा वाइट को नहीं देखना चाहिए। और ये अगला ब्रांड आ गया था, लुई विटॉन। मॉल में काफ़ी वॉक भी हो गई थी और काफ़ी टाइम भी हो गया था, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल लाइफ डायरीज़ इन दुबई को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब तक आप वो प्रेस नहीं करेंगे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप उसको टाइम पर नहीं देख सकेंगे। इसीलिए आप उसको जाएं, सबसे पहले उसको प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए आपको फ़ौरन से फ़ौरन टाइम पर वो मिल जाए और आप उसको देख लें और मुझे वॉचर्स भी मिल सकें और मेरी वीडियो को आप लाइक भी कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।